मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर था श्वसन। श्वसन क्या होता है, कैसे प्रारंभ होता है, कैसे नहीं। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। आज का हमारा चैप्टर क्या है? श्वसन। आज का चैप्टर है हमारा श्वसन, इसका पार्ट 1। पार्ट 1। तो देखिए श्वसन क्या होता है। जो हम सांस लेते हैं और बाहर कैसे निकालते हैं, इसी को श्वसन बोलते हैं। मतलब श्वसन हम जैसे सांस ले रहे हैं, हम मुंह से भी सांस लेते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं, इसी को श्वसन कहते हैं। देखिए श्वसन स्तनधारियों में फेफड़े से होता है। स्तनधारियों में किससे होता है श्वसन? तो फेफड़े से होता है। स्तनधारियों में स्तनधारी में फेफड़े यानी लंग से होता है। फेफड़े यानी लंग से होता है, फेफड़े से। किससे होता है? फेफड़े से होता है, लंग से होता है। तो स्तनधारी में कौन कौन आते हैं? जैसे हम आते हैं, पक्षी आते हैं। जो देखिए स्तनधारी वो होते हैं जो आप फेफड़े से सांस लें। जैसे कि हम लोग आते हैं, स्तनधारी हैं हम लोग। क्या है हम लोग? हम लोग स्तनधारी हैं। जैसे कि मानव, मानव आदि आदि लोग स्तनधारी होते हैं। देखिए स्तनधारी वो क्या कहते हैं, जो डॉल्फिन होती है, जो मछली अपने बच्चों को जो दूध पिलाए, जो अपने बच्चे को दूध पिलाए उसे स्तनधारी बोलते हैं। जो अपने बच्चे को दूध पिलाए उसे स्तनधारी बोलते हैं। और देखिए फिश, मछलियां किससे सांस लेती हैं? तो अपने गलफड़े से सांस लेती हैं। कहां सांस लेती हैं? यहाँ होता है उनके गलफड़े, यहीं से सांस लेती हैं। ये तो मछली तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो मेढक होता है, मेढक ये 3 चरण में सांस लेता है। मेढक जो है 3 चरण में सांस लेता है। क्या? मेढक जो है, मेढक जो है 3 चरण में सांस लेता है। कैसे? अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जब मेढक टेडपोल होता है, मतलब जब छोटा होता है, जब ये अंडे से बाहर निकलता है और जब जब ये पानी में ऐसे घूमता है, जब ये टेडपोल होता है तो ये अपने गलफड़ से सांस लेता है। किससे? गलफड़ से। जब ये टेडपोल होता है, क्या होता है? क्या होता है जी? जब ये टेडपोल होता है, मेढक जब टेडपोल होता है तो ये अपने गलफड़ से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? गलफड़ से। मेढक जब टेडपोल होता है तो अपने गलफड़ से सांस लेता है। जब मेढक युवा अवस्था में होता है तो ये अपने लंग से सांस लेता है। लंग्स मतलब यही क्या बोलते हैं? फेफड़ा से। लंग्स मतलब फेफड़ा से। किससे? फेफड़ा से। जब क्या होता है? युवा अवस्था में होता है मेढक, जब युवा अवस्था में होता है। जब ये युवा अवस्था में होता है तो ये फेफड़े से सांस लेता है। फेफड़ा से सांस लेता है, श्वसन करता है। ये भी श्वसन करता है। ठीक। और जब ये मेढक जब पानी में रहते हैं और जब पानी सूख जाता है, जब मेढक पानी में रहते हैं, जब पानी सूख जाता है तो ये जमीन के अंदर दब जाते हैं। तब जो है इनका जो हृदय, जो धड़कन है 1 मिनट में 2 बार धड़कता है। जो जो धड़कन होती है, जो मानव में 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। तो ये जो मेढक जब क्या बोलते हैं उसमें पानी जमीन के अंदर जब चले जाते हैं तो इनका जो है धड़कन जो है 1 मिनट में 2 बार धड़कता है। तो ये किससे सांस लेते हैं? तो ये अपने स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? त्वचा से। मेढक जब पानी सूख जाता है तो ये अपने शरीर से सांस लेते हैं, जिसे निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। जब पानी सूख जाता है, जब पानी सूख सूख जाता है तो यह कहां सांस लेते हैं? अपने शरीर से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? शरीर से। जिसे हम निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवस्था।
निष्क्रिय अवस्था, क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवस्था। तो ये थे कुछ मेढक ओढक के बारे में, मतलब ये छोटी मोटी ये जानकारी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं श्वसन के और क्रिया के बारे में, क्या होती है। तो देखिए श्वसन जो होता है कहां से स्टार्ट होता है, श्वसन मार्ग के हम बारे में बताएंगे। नासा कपाट, नासा छिद्र और फायरिंग्स लैरिंग्स। क्या होता है? नासा कपाट, नासा छिद्र, फायरिंग्स लैरिंग्स। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं सिंपल से, बाकी आगे क्लास तो हम कल करेंगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है इसको मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आपका जो है शुरुआत कहां से होता है? नासा छिद्र से होता है। कहां से होता है? नासा छिद्र। ये आपका है नासा छिद्र। क्या है आपका? नासा छिद्र। ये द्र है, द्र छिद्र। ठीक, उसके बाद नासा कपाट, यहां से आएगा आपका नासा कपाट। ठीक है, उसके बाद ये जो दो अलग अलग लाइन मैंने बनाई है, ये देखिए, ये फूड के लिए मतलब भोजन के लिए होता है, ये एयर मतलब हवा के लिए होता है। आपका यही बीच में होता है ट्रैकिया। क्या होता है? यही आपका होता है ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। जब आप कोमा में चले जाते हैं, सांस लेने की कोई वो नहीं होती, या फिर आप जहर खा लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन नली लगती है वो आपके मुंह में डाल के यहाँ ट्रैकिया पे लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? आपके ट्रैकिया में लगाई जाती है, हवा के लिए। और ये आपका होता है फूड के लिए। किसके लिए होता है? फूड के लिए। ये जो नली होती है आपकी, ये आपकी होती है फूड के लिए। इसके लिए होती है? फूड के लिए। ये आपकी नली फूड के लिए होती है, ये आपकी नली एयर के लिए। किसके लिए होती है? एयर के लिए। इसके लिए? एयर के लिए होती है। ठीक, तो ये चक्र है जो चलते रहते हैं, जो कि नासा छिद्र, और ये यहां पर होता है नासा कपाट। यहां पर होता है आपका नासा कपाट, जिससे कि हम सांस लेते हैं। अब ये जो सांस लेते हैं, अब ये जाएगा फेफड़े में। कहां जाएगा? फेफड़े में। तो फेफड़े में भी कई प्रकार के चेंबर बने होते हैं, जो कि हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।